तो आज का भी तुम्हारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने कर लिया अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश देशांतर कर ली। उसके बाद दूसरा टॉपिक किया क्रम वाइज पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों के बाद जो क्रम से टॉपिक चलता है उस टॉपिक का नाम है वायुदाब और पवने। पहले सेकंड ग्रेड में आता था टॉपिक, अब रीट में भी जोड़ दिए गए हैं ये टॉपिक। तो करते हैं इसको, वायुदाब और पवने। अच्छे से समझिएगा, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंफ्यूजन्स रहती हैं चीजों के अंदर, तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप ये चीजें कर सकते हो। पृथ्वी की गतियों का टॉपिक हो गया, अक्षांश देशांतर का टॉपिक हो गया, वायुदाब पवने का टॉपिक हो गया। इनके आप रट्टे नहीं लगा सकते। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके रट्टे लगा लेते हो, जैसे कल्चर में दुर्ग चल रहे हैं, रट्टे लगा लो, नहीं समझ आ रहा तो, है ना। इनके आप रट्टे नहीं लगा सकते, आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा तो ही आप इनके आंसर कर सकते हो। तो करते हैं, सबसे पहले अपने बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वायुदाब की। वायुदाब, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? वायुदाब पेटियां, तो कितनी पेटियां हैं? 7 पेटियां हैं। वायुदाब की 7 पेटियां हैं। वो वायुदाब की 7 पेटियां कौन कौन सी हैं, समझिएगा ध्यान से। ये जैसे देखिए, वायुदाब की 7 पेटियां करते हैं अपने। ये हमारी पृथ्वी होगी, ये मैंने लाइन खींच दी 0 डिग्री वाली लाइन, 0 डिग्री लाइन। इसके ऊपर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, नॉर्थ और साउथ। 30 डिग्री उत्तरी, 35 डिग्री उत्तरी, 60 डिग्री उत्तरी, 65 डिग्री, और ये ध्रुव हो गया। दक्षिण में 30 डिग्री दक्षिण, 35 डिग्री दक्षिण, साउथ वाले हो गए दोनों। 60 डिग्री दक्षिण, 65 डिग्री दक्षिण और दक्षिणी ध्रुव। अब हवा का क्या सीन रहता है, वायु का क्या सीन रहता है? वायु का सीन रहता है, पवनों का यह सीन रहता है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी। पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। हिंदी में बोलने तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगी, ठीक है। जहां पर हवा का प्रेशर कम होगा तो ज्यादा वाली हवा कम की तरफ जाएगी, तो ये तो पृथ्वी का संतुलन बनेगा, नहीं तो पृथ्वी का संतुलन ही नहीं बन पाएगा। घरों में हमारी लोकल लैंग्वेज में मम्मी अरे बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती, तो घर पे ये बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, आज ना कुछ तो जरूर आएगा, इतनी गर्मी है कुछ ना कुछ जरूर आएगा। मतलब वो तो बेचारे एक नॉर्मली पैटर्न से कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर सही है। जब बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही होती तो बाद में एकदम से कुछ भी, आंधी भी आ सकती है, बारिश भी आ सकती है, कभी बार ऐसा हो जाता है ना, और उनकी बात सच हो जाती है। वो यही रीजन है कि हाई प्रेशर से हवाएं किधर आ जाती है, लो प्रेशर की ओर आ जाती है। ओके, तो होता क्या है, ये जो अपना 0 डिग्री है विषुवत रेखा, यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा तापमान कहां पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है। और जहां पर तापमान ज्यादा होगा, जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर हमेशा ही क्या अपोजिट चलेगा? वहां पे वायु का दाब, हवा का प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा का दाब कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हवा का दाब ज्यादा होगा। एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। ओके, मतलब कहते हैं ना अपने कि जब किस चीज को गर्म करेंगे तो हवा भाप बन के उड़ जाती है ना, हवा उड़ जाती है मतलब। तो जब यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या कि जो हवाएं है ना, हवाएं ऊपर की ओर उड़ती है, हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाती है। हवा ऊपर की ओर उड़ने के बाद में ठंडी होकर नीचे भी आएंगी। यहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ी तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हवा का दाब क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर की ओर उड़ जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। जब हवा यहां पर ऊपर उड़ी तो हवा का प्रेशर क्या हो गया? यहां पे कम। पूरी पृथ्वी पर हवा का प्रेशर रहता है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे ऊपर भी किसका प्रेशर बना हुआ है? हवा का प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। तो हवा का प्रेशर रहता है पृथ्वी के ऊपर। अब यहां पे हवा का प्रेशर कम हो गया, वायु का प्रेशर कम हो गया, वायु कहां चली गई? ऊपर। अब ये ऊपर जाकर ठंडी होगी, ठंडी होगी तो भारी हो जाएगी, भारी होकर कहां पर आएगी? नीचे आएगी, नीचे आएगी। तो फिर भूगोलवेत्ताओं ने ये जानकारी ली कि जब हवाएं नीचे आती हैं तो कौन सी जगह पर आती हैं, कौन सी जगह पर आकर वो बिखरती हैं। तो माना जाता है ये 30 डिग्री और 35 डिग्री,
30 डिग्री दक्षिण और 35 डिग्री दक्षिण, इस तरफ आकर क्या होती है, नीचे आती है, इस जगह पर आकर नीचे आती है। विषुवत रेखा से उठी हुई हवाएं कहां पर आके नीचे आएंगी, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहां पे हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहां पे हवा थी, ऑलरेडी यहां पे हवा थी, उधर से ये हवाएं भी ऊपर से नीचे आ गई, तो यहां पर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। तो यहां पर लो प्रेशर होता है और यहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। यहां पर लो प्रेशर का कारण तापमान, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, गर्मी ज्यादा रहती है 12 महीने यहां पे हाई प्रेशर का कारण हवाओं का नीचे आना, अभिसरण होना, सॉरी हवाओं का नीचे आना, हवा का नीचे आना। अब यह है ध्रुव, ध्रुव, ध्रुवों पर भी हाई प्रेशर रहता है। अब ध्रुवों पर हाई प्रेशर क्यों रहते हैं, ध्रुवों पर हाई प्रेशर रहने का कारण है कि यहां पे तापमान कम रहता है, यहां पे तापमान ज्यादा रहता है, लो प्रेशर, यहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, कम, और टेम्परेचर कम होगा तो हवा का दाब ज्यादा होगा। ध्रुवों पर हवा का दाब ज्यादा होता है और हवाएं हमेशा, तो ये हवाएं भी निम्न दाब की ओर चलेंगी, ये हवाएं भी निम्न दाब की ओर चलेंगी, क्योंकि इसके ये 60 से 65 डिग्री के नीचे भी हाई प्रेशर हो गया, 60 से 65 डिग्री के ऊपर भी हाई प्रेशर हो गया, और हाई प्रेशर की हवाएं कहां पर चलेंगी, लोअर प्रेशर की ओर चलेंगी। जब ये हवाएं इधर चलेंगी, ये हवाएं भी और ये हवाएं भी, ये आपस में टकरा कर ऊपर उठ जाएंगी, इसे कहते हैं हवा का या पवनों का अभिसरण होना। ये यहां पर पहुंचने से पहले इस तरीके से क्या हो जाएंगी, ऊपर की ओर हो जाती है यहां पर, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन गति के कारण जब ये हवाएं यहां पर आएंगी तो यहां पर आकर क्या हो जाएंगी, ऊपर की ओर चली जाएंगी। तो यहां पे लो प्रेशर का कारण क्या है, हवा का अभिसरण होना। आई बात आपको समझ, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिण तक क्या रहता है, हमेशा मोस्ट ऑफ लो प्रेशर रहता है। लो प्रेशर का कारण तापमान ज्यादा रहता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर का कारण ये जो हवाएं ऊपर उड़ी थी, ये ठंडी होकर जब नीचे बिखरती हैं तो किस जगह पर आके गिरती हैं, 30 से 35 के बीच। ये दोनों समझ आ गए। ध्रुवों पर तो हाई प्रेशर रहना ही रहना है, क्योंकि यहां पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंचती, गर्मी पड़ती नहीं, मोस्ट ऑफ यहां पे क्या रहती है, ठंड रहती है, ठंडी पवनी होती है, और जहां पे ठंडी पवनी होंगी वहां पे दाब कैसा बनेगा, हाई दाब बनेगा। 60 से 65 के नीचे भी हाई हो गया, 60 से 65 के ऊपर भी हाई हो गया, तो हाई प्रेशर की हवाएं किधर चलेंगी, लो प्रेशर की ओर चलेंगी। इसका सॉरी हाँ, लो प्रेशर की ओर चलेंगी। जब ये हवाएं इधर चलेंगी तो ये क्या करेंगी, अभिसरण करके ऊपर हो जाती है। यहाँ पे अभिसरण करने से यहां पर प्रेशर कैसा रहता है, लो प्रेशर रहता है। तो ये है आपकी पृथ्वी वातावरण में वायुदाब की 7 पेटियां। कितनी पेटी होगी, 1 2 और 3, 2 5 और 2 7। अब इनके नाम क्या क्या है, इनके नाम क्या क्या है। अब ये एरिया कौन सा है, विषुवत रेखा का, इसका नाम है विषुवतीय उच्च वायुदाब पेटी। घर जाके आप इसको देख के लिखते रहना, ठीक है। वो मध्य है, ये विषुवतीय उच्च वायुदाब पेटी। समझ आ गई बात। नेक्स्ट, इसका नाम क्या होगा, यहां पे कटिबंध कौन सा होता है, उपोष्ण। उपोष्ण 23.5 डिग्री तक या 30 डिग्री तक यहां पे क्या रहता है, उष्ण कटिबंध रहता है। उसके ऊपर क्या होता है, उपोष्ण, उसके ऊपर होता है शीतोष्ण। तो ये एरिया कौन सा है, उपोष्ण एरिया। 30 से 35 डिग्री का जो जगह होती है, यहां पे कौन से कटिबंध रहता है, उपोष्ण, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, उपोष्ण उच्च या निम्न, ये सॉरी निम्न आएगा यहां पे, विषुवतीय निम्न वायुदाब लोअर प्रेशर, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी।
ये हो गया इसका नाम। अब बात करते हैं ये निम्न वायुदाब वाला, इसका क्या नाम है। ऊपर ध्रुव है तो नीचे वाली चीज उप ध्रुव, वही प्रधानमंत्री से नीचे, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से नीचे, तो ध्रुवों से नीचे उप ध्रुवीय, तो इसका नाम है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। इसका नाम ध्रुव या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। समझ आ गई बात आपको। ऐसे सेम टू सेम इनके नाम हो गए। इसका नाम क्या हो गया, उपोष्ण हाई प्रेशर उच्च वायुदाब पेटी। इसका नाम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। 3 ऊपर 3 नीचे और 1 बीच में, कितनी वायुदाब पेटी होगी, 7 वायुदाब पेटी होगी। इनके नाम आपको याद करने। क्लियर है कंसेप्ट। अब ऊपर नीचे सेम होगी, सेम नाम है, जो नाम ऊपर है वही नाम नीचे। ये उत्तरी गोलार्ध की होगी, दक्षिणी गोलार्ध की होगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने एक चीज याद रखनी है, हालांकि यहां पे जो निम्न वायुदाब फील किया जाता है, निम्न वायुदाब फील किया जाता है विषुवत रेखा पर, वो 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी तक फील किया जाता है। लेकिन जो ज्यादा वायुदाब, जो बहुत कम वायुदाब रहता है, वो एरिया कौन सा है, जहां पे बहुत ज्यादा लोअर प्रेशर रहता है, वो रहता है 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण में। हालांकि निम्न वायुदाब की स्थिति कहां तक फील की जाती है, विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री, लेकिन बहुत ज्यादा निम्न वायुदाब विषुवत रेखा से 5 डिग्री दक्षिणी में फील की जाती है। इसलिए इस एरिया को कहा जाता है 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी को शांत वायुदाब पेटी, क्योंकि हवा तो है ही नहीं, यहां पे हवा नहीं है, तो एरिया कैसा लगेगा आपको, शांत शांत फील होगा, शांत वायुदाब पेटी। और इसका एक नाम और है डोल ड्रम पेटी, डोल ड्रम पेटी। एग्जाम में पूछे कि डोल ड्रम पेटी किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और विषुवत रेखा से 5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है उसे डोल ड्रम या शांत वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका नाम क्या था, भूमध्य विषुवतीय, भूमध्य विषुवतीय में से एक बोल लो, भूमध्य निम्न वायुदाब पेटी या विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, क्योंकि इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इज दैट क्लियर। ये नाम लिख लोगे सातों के सातों आप घर जाकर, ओके। तो एग्जाम में पूछते हैं किस अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है, तो 30 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी या 30 डिग्री दक्षिणी से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। ध्रुवों पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। कारण पूछे, यहां पे लोअर प्रेशर, देखो पहले एलपी लिखना है, फिर एचपी, फिर एलपी, फिर एचपी, सेम नहीं है, एलपी के बाद एलपी कहीं नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिक्स होगी याद करने के लिए। जैसे यहां पे पता लग गया लोअर प्रेशर है, तो पक्का यहां पर 30 से 35 के बीच क्या होगा, एचपी। 60 से 65 के बीच क्या होगा, ध्रुवों के बीच क्या होगा, एचपी। सेम ही नीचे है, यहां पे एलपी लिख दिया, तो 30 से 35 के बीच, 60 से 65 के बीच, ध्रुवों के पास एचपी, एलपी एचपी एलपी एचपी। कारण अगर पूछे कि यहां पे क्या कारण था, ध्रुवों के पास लोअर प्रेशर का कारण क्या है, तो ध्रुवों के पास लोअर प्रेशर का कारण क्या है, तापमान का अधिक होना। तापमान का अधिक होना, टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा का प्रेशर कम है, क्योंकि जहां पे गर्मी ज्यादा होती है वहां पे हवाएं हल्की होकर उड़ जाती है। वाष्प, मैंने शब्द गलत यूज कर लिया था, वो तो पानी वाष्प बनते हैं। हवा हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, हवा हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो विषुवत रेखा पर हमें पता ही है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, ओके। दूसरा क्या था, ये तो हो गया अपना पहली पेटी की बात, विषुवत रेखा वाली। उसके ऊपर कौन सी थी, उपोष्ण। यहां पर टेम्परेचर क्या होता है, वायुदाब क्या होता है, वायुदाब कम होता है। यहां पे क्या था, लो प्रेशर, यहां पे क्या था,
हाई प्रेशर। यहां पे हाई प्रेशर का कारण क्या था उस उपोषण वाली पे, कि यहां से जो हवाएं ऊपर गई थी उनका ठंडे होकर नीचे आना। विषुवत रेखा से जो हवाएं ऊपर गई थी वो ठंडी होकर नीचे आ रही है। पवनों का नीचे आना, पवनों का ठंडा होकर नीचे आना, पवनों के ठंडा होकर नीचे आना। क्लियर है। 3 नंबर पे क्या किया था, उपध्रुवीय। उपध्रुवीय के पास क्या था, प्रेशर लो था, लो था। और ऊपर चौथे नंबर पे कौन था, ध्रुव। ध्रुवों के पास प्रेशर क्या था, हाई था। अब यहां पे तो कम क्यों है, यहां पे वापस वही बात, तापमान कम होना। ध्रुवों पे तापमान कम होता है, विषुवत रेखा पे तापमान, ध्रुवों पर तापमान कम होता है, तो प्रेशर क्या होगा, हाई। अब यहां पे क्या कारण था, लोअर, वायु का अभिसरण होना। कारण ऊपर से भी पवनें आ रही है, नीचे से भी पवनें आ रही है, आपस में टकरा कर ऊपर हो जाती है, तो पवनों का या वायु का अभिसरण होना, ये इनका कारण होगा। और ये जो 3 चीजें ऊपर वाली, वही 3 चीजें नीचे वाले के लिए काम आएंगी। 3 ऊपर, 3 नीचे और 1 ही होगी, टोटल कितना हो गया 7। ये इनके कारण हो गए और वो उनके नाम हो गए, हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, वायु दाब, ये हुआ वायु दाब। अब बात करते हैं पवनों की। अब नेक्स्ट सुनिएगा पवने, पवनों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और यहां पे आपको पता है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच वाले को क्या कहा जाता है, उपोषण के अलावा अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश मैंने पिछली क्लास में करवाया था। अश्व अक्षांश क्या होते हैं, कहा जाता है कि एक बार एक नाविक व्यापार करने के लिए जा रहा था। व्यापार करते करते वो इसके अंदर आ गया, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच आ गया समुद्र में। यहां से जब गुजरने लगा तो यहां पे हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा था, वायु का प्रेशर बहुत ज्यादा था, यहाँ पे वायु दाब बहुत ज्यादा था। वायु दाब ज्यादा होने के कारण जो समुद्र है, समुद्र में ऐसे हलचल ज्यादा होने लगी। अब कोई भी गर्म चीज लो, उसमें फूंक मार के देखो, गर्म या कोई भी लिक्विड चीज लो, उसमें फूंक मारो तो पानी क्या बैलेंस नहीं बनता ना पानी का। ऐसे समुद्र का बैलेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे वायु का क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा। वो उसके समुद्री जहाज के अंदर घोड़ों के खाने पीने का सामान भी था, घोड़े भी थे, बहुत कुछ था। उसने क्या किया, उसने सोचा कि मेरा जहाज डूब ना जाए, लकड़ी के जहाज होते थे पुराने टाइम में। उसने क्या किया, सारा सामान उतार के कहां पे फेंक दिया, पानी में। फिर भी वो जहाज अभी भी बैलेंस नहीं बन रहा था। उसने घोड़ों को क्या कर दिया, घोड़ों को पानी में फेंक दिया, खुद थोड़ी पानी में छलांग लगाएगा, घोड़ों को पानी में फेंक दिया। और उधर से थोड़ा सा जहाज बैलेंस हुआ और उधर से खुद भी 30 और 35 के बीच में से बाहर आ गया। जैसे ही थोड़ा सा बाहर आया, जहाज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तभी से इसका नाम क्या रखा गया, अश्व अक्षांश। हालांकि ये जो घटना हुई थी अश्व अक्षांश वाली, वो दक्षिण में हुई थी, 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में यह घटना हुई थी अश्व अक्षांश वाली। फिर भी कई बार एग्जाम में उत्तरी वाला भी आ जाता है और हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं होता, तो उत्तर वाले को भी कई बार मान लेते हैं। वैसे वास्तविक ये घटना कहां पर हुई थी, 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये घोड़े वाली घटना हुई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश। ये अश्व अक्षांश वाली स्टोरी मैंने पिछले बैच में भी, पिछली वीडियो में भी आपको करवा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं पवने। पवने देखिए, अभी आपने देखा 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, यहां पे प्रेशर कौन सा है, लो प्रेशर है। ये कौन सा हो गया अपना 30 से 35, 30 से 35। ये कौन सा हो गया अपना 60 से 65, और ये कौन सा हो गया, ध्रुव हो गया। नेक्स्ट ये हो गया अपना 10 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री। नीचे क्या हो गया, सेम 30 से 35, 60 से 65 और ध्रुव हो गया। यहाँ पे एलपी है तो यहाँ पर क्या होगा, एचपी। यहाँ पर एलपी तो यहाँ पर एचपी, एलपी तो यहाँ पर एचपी, यहाँ पे एलपी तो यहाँ पर एचपी। अब हवा का क्या नियम होता है, हवा का नियम होता है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं, ताकि वहां पे जाकर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। हाई प्रेशर से निकल जाएंगी तो वहां पे भी बैलेंस हो गया, लोअर प्रेशर की ओर चली जाएंगी तो वहां पे भी क्या हो गया। बहुत बार क्वेश्चन आता है हवाएं कैसे चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब से
उच्च वायु दाब की ओर, तो कॉमन सेंस है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, क्योंकि निम्न वाला जिसके पास खुद के पास हवा नहीं है वो किसी को क्या देगा, है ना। आप ऐसे आंसर लगा दोगे, निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर। अरे जिसके पास खुद के पास हवा नहीं है वो उच्च वायु दाब वाले को क्या दे देगा, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। ओके, अब ये तो पता लग गया कि ये हवाएं कहां पे चलेंगी, ऊपर, ये हवाएं कहां पर चलेंगी, नीचे हाई प्रेशर से, ये हवाएं कहां चलेंगी, ये इज दैट क्लियर। अब बात आती है इनकी दिशा की, कैसे, ऐसे सीधी नहीं चलती हवाएं, पृथ्वी घूर्णन कर रही है क्योंकि दिशा भी टेढ़ी होती है, दिशा कैसी होती है, इसके लिए भूगोलवेत्ता फेरल ने नियम दिया था, फेरल का नियम, फेरल का नियम, फेरल ने नियम दिया था कि जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में हमेशा अपने दाईं ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा अपने बाईं ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा कैसे चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं हमेशा किस दिशा में चलती हैं, बाईं ओर। अब अपने बात करते हैं पहले उत्तरी गोलार्ध की, इससे ऊपर वाले गोलार्ध की, समझ आ रही की बात। अब यहां पे जो हवा ने नीचे आना है, ये तो आपने बता दिया नीचे आना है, ठीक है। अब इस हवा ने जो नीचे आना है, अब नीचे ही बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं आएगी, या तो ये ऐसे आएगी या ये ऐसे आएगी, या तो इसकी दिशा ऐसे होगी या इसकी दिशा ऐसे होगी। कैसे होगी आप बताइए, आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही बना दूंगा, ऐसे कर दूं, ये कह रहे हैं कि ऐसे कर दो, बताओ सही है कि गलत है, बताइए, अपने विचार प्रकट करिए। इस साइड आएगी, इस साइड, इसका मतलब इन्होंने गलत बोला था या झूठ बोला था। ओके, चलो देखो, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा किधर होती है, दाईं तरफ, राइट साइड। ओके, और सर बायां दायां, रीजनिंग की क्लास को बिलगाओ मेरी, रीजनिंग में अपने करते हैं, जब भी बायां दाएं निकालना हो, ये चीज नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, नीचे, मतलब इसका मुंह नीचे है, मतलब आप खुद ऊपर से नीचे, आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपके हाथ ऐसे होंगे। मैं रीजनिंग में आपको दिशा दूरी में टॉपिक कराता हूं, खुद को लेने की बजाय क्या ले लो, राइट हैंड की ये 2 फिंगर ले लो, राइट हैंड की 2 फिंगर ले लो, बड़ी फिंगर दाईं, छोटी फिंगर बाईं, राइट लेफ्ट, छोटा लेफ्ट होता है, बड़ा राइट होता है, मतलब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो मेरा राइट साइड कौन सा है, बड़ी फिंगर, नाखून नीचे रखने, नाखून मत ऊपर रख देना, ये हमारा फेस है, ठीक है, नाखून नीचे रखने हैं, ये कौन है, राइट, और ये कौन है, लेफ्ट। हवाएं किधर आएंगी, राइट या लेफ्ट, तो किधर, हाँ ये सच बोल रही थी, आप झूठ बोल रहे थे, तो ये देखिए ओके ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, तो हवाएं ऐसे चलेंगी, क्लियर। अब एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कि ऐसे चलेंगी या वैसे चलेंगी, ठीक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, इसका नाम क्या है, उपोषण उच्च वायुदाब, उपोषण उच्च वायुदाब, इसका नाम क्या है, विषुवतीय निम्न वायुदाब। यहां पे हवाएं कैसी चलती हैं, कैसे चलती हैं, पहले तो ये बन गया, एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि यहां पे कैसे चलेंगी, उपोषण उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, एक तो ये बन गया क्वेश्चन। ओके, दूसरा दिशा, वो कहेगा जब उपोषण उच्च वायुदाब से हवाएं विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं तो कैसे चलती हैं, कैसे का मतलब है, ऑप्शन देगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये 4 ऑप्शन आएंगे। अब अपने निकालते हैं, अब अपने चलते हैं रीजनिंग की क्लास में। 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं, ये कौन सी हैं, दक्षिण, कैसे चल रही है हवाएं, ऐसे 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 चल रही है, ये एरो बना दिया, सही है। इस दिशा का नाम क्या है,
इन दोनों को जोड़कर उत्तर पूर्व, इसका नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, वो कोई बात नहीं, पश्चिम दक्षिण बोलो चाहे दक्षिण पश्चिम बोलो, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। तो हवाएं कैसे चलती हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। आया समझ का नहीं आया? टॉपिक छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन कंफ्यूजन काफी करते हैं, ढंग से समझ लो तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब अपने चलते हैं यहां पर ऊपर, ऊपर हवाएं लेके चलते हैं। ऐसे करते हैं, पहले यही बना देते हैं, इधर भी हवाएं नीचे ही आनी है। देखो ये स्थिति और ये स्थिति आपको सेम नहीं लग रही क्या? सेम लग रही है। ऊपर एचपी नीचे एलपी, ऊपर एचपी नीचे एलपी, तो उधर भी ऐसी चलेंगी। समझ आ गई बात? स्थिति सेम है ना। तो ये कौन हो गया? ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें कैसे चलती हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम रहता है। अब एक बीच में उल्टा हो गया, ऊपर एलपी है और नीचे एचपी है। अब ये हवाएं ने कहां पे जाना है? ऊपर की ओर जाना है। ऊपर की ओर तो जाना है, लेकिन वही बात, ऐसे जाएंगी या ऐसे जाएंगी? बताइए। जाएंगी तो ऊपर की ओर, ये तो पता लग गया, क्योंकि यहां पे एचपी है और ऊपर एलपी है। एचपी से एलपी की ओर जाएंगी, ये तो पता लग गया। ऐसे मुख होगा या ऐसे मुख होगा? इधर होगा मुख, देख लो भी सारे। ओके, ये हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो अपने नाखून ऊपर रखो, नाखून ऊपर रखो, ऐसे करने नाखून, जिधर एरो का निशान होता है उधर अपने नाखून कर लिया करो। कौन से हाथ के? राइट हैंड के, राइट हैंड की ये 2 फिंगर्स, ठीक है। ये अपना फेस है, मान लो ऊपर जा रहे हो, छोटी उंगली को मानना है लेफ्ट, बड़ी को मानना है उत्तरी गोलार्ध में। हमेशा अपने हवा को मोड़ना किधर है? राइट में। तो इसको ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ का मतलब ऐसे। इज दैट क्लियर? मतलब क्या हुआ? जब उपोष्ण उच्च वायुदाब से पवनें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं, तो पवनों की दिशा ये होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। पहले उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, 2 बार तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और 1 बार उत्तर पूर्व, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब अपने चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं, हवाएं एचपी से एलपी की ओर, ये तो श्योर है। ये नहीं कि आप एरो का निशान ही नीचे कर दो। पहला काम तो है कि हवाओं का मुख एचपी से एलपी की ओर करना है। अगर आप वहां पे गलती कर रहे हो फिर तो बायां दायां देखने की जरूरत ही नहीं। तो हवा एचपी से एलपी की ओर, मतलब एरो ऊपर जाएगा, ऊपर तो जाएगा। अब नाखून ऐसे रखेंगे, नाखून ऐसे रखेंगे। अब ऐसे या वैसे? इस तरफ, इस तरफ, लेफ्ट साइड। फेरल का नियम था कि दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा हवाएं घूर्णन गति के कारण किस दिशा में मुड़ जाती हैं? अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इसको अपने बाईं ओर मोड़ना है, तो ये ऐसे बनेंगे। अब दिशा निकालते हैं। अब इनके एरो, पहले उनके दोनों के एरो ऐसे बनने थे, इनके एरो ऐसे बनेंगे, ऐसे एरो बनेगा। ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। अब ऊपर जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, तो किधर से किधर जा रहे हो? दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यहां पे भी सही बोल रहे, कहीं एरो तो लगा लो, कह दो कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। आप ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर, तो एरो का निशान ऊपर लगाओ ना, सेम ऐसा एरो बनाओ। जो एरो यहां बना वही एरो आप यहां पे बनाओ। तो किधर से किधर जा रहे हो? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की। अब सेम कंडीशन यहां पे बनेगी, दो यहां पे जो कंडीशन बन गई वही कंडीशन यहां पे बननी है, सेम कंडीशन, ठीक है। बीच वाला उल्टा बनता है हमेशा। अब एक तो इसने नीचे जाना है, जब नीचे जाएगा तो लेफ्ट की ओर, मतलब ऐसे। इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो गया? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है, पवनों की दिशाएं, पवनों की दिशाएं। आया समझ क्या नहीं आया? ओके।
ये हुआ हमारा पवनों की दिशाएं। 30 से 35, 60 से 65 और ध्रुव। 30 से 35, 60 से 65 और ध्रुव। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के साथ बना लो 10-10 डिग्री वाली लाइन। ओके, इसको लास्ट में रिपीट कर लेंगे। पवनों की दिशाएं होगी। नेक्स्ट पूछा जाता है पवनों के नाम। नेक्स्ट है पवनों के नाम। नेक्स्ट है पवनों के नाम। इस एरिया में जो हवाएं चलती हैं, इस जगह पे जो पवनें चलती हैं, ये पवनें व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छी होती है। जो व्यापार करने जाते हैं ना, क्योंकि देखो शांत एरिया है, शांत एरिया ना। क्यों? क्योंकि वायु का प्रेशर बहुत कम है, वायु का प्रेशर बहुत कम है, तो शांत एरिया, शांत एरिया में जहाज चलाना आसान है। तो यहाँ पे व्यापार के लिए पवनें बहुत अच्छी थी, इसलिए इन पवनों का नाम है व्यापारिक पवनें। पूछा जाता है व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं, तो आप बोलोगे विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये जो पवनें हैं, उन पवनों को क्या नाम दिया गया है? व्यापारिक पवनें दिया गया। समझाई बात? सॉरी, पवनें तो यहां चल रही है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां ये वाली पवनें, इन पवनों को क्या नाम दिया गया है? पवनें तो हमने यहां चलाई थी ना, व्यापारिक पवनें। ओके, इस एरिया को, मतलब इससे ऊपर, यानी आपका क्वेश्चन बनेगा विषुवतीय, विषुवतीय, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और उपोष्ण उच्च वायुदाब के मध्य जो पवनें चलती हैं उनको क्या कहते हैं? व्यापारिक। इनको कहते हैं पछुआ पवनें। इन पवनों का नाम है पछुआ पवनें। और इन पवनों का नाम है पूर्वी पवन, पूर्वा या पूर्वी पवनें या ध्रुवीय पूर्वी पवनें। 3 प्रकार की पवनें याद रखनी है, व्यापारिक, पछुआ, पूर्वी। व्यापारिक, पछुआ, पूर्वी, व्यापारिक, पछुआ और पूर्वी। अब पछुआ पवनों में आपने यही बात याद रखनी है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, व्यापारिक, पछुआ और पूर्वी, ये 3 पवनें याद रखनी है। अब पछुआ पवनों में एक चीज और थी कि जब यहां पे हवाएं चला करती थी तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती थी। पछुआ पवनों की स्पीड बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन यहां पे जनता ज्यादा रहती है ना। जनता ज्यादा रहने के कारण जब ये समुद्र से एकदम से धरती पर आती थी तो इनकी स्पीड क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। लेकिन वही जैसे मैंने आपको कल कहा था, यहाँ पे जो पछुआ पवनें हैं वहां पे उनकी स्पीड बरकरार रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या रहते हैं? कम रहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में लोग कम रहते हैं, तो इस कारण यहाँ पे स्पीड से हवाएं चलती हैं। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड से हवाएं चलती हैं पछुआ पवनें, तो उनको क्या नाम दे दिया गया? जब यहाँ पे पछुआ पवनों की 40 की स्पीड होती है, 40 किमी पर आवर की, 50 किमी पर आवर, 60 किमी पर आवर, जो बहुत ज्यादा स्पीड से पवनें चलती हैं, तो इनके कहा जाता है 40, 50, 60। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? 40, 50, 60। गर्जता 40, गर्जता 40, भयंकर 50, गर्जता 40, भयंकर 50 और चीखता 60, चीखता 60। ये इनके नाम। ये लो, ये हमारा टॉपिक था वायुदाब और पवनें। मैं रिपीट कराता हूं सर, आपको ध्यान देना। सबसे पहले किसकी बात हुई? वायुदाब की। सबसे पहले वायुदाब की बात, ये 0 डिग्री की लाइन होगी। फिर कौन सी लाइन होगी? 30 से 35 नेक्स्ट, 60 से 65 नेक्स्ट, ध्रुवों की बात होगी। उसके बाद सेम यहाँ पे 30 से 35, 60 से 65 और किसकी बात होगी? ध्रुवों की बात होगी। ओके, अब वायुदाब यहाँ पे आपने क्या कर देना? सबसे पहले यहाँ पे एलपी करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सेम, यहाँ पे एलपी है तो एचपी। यहाँ पे एलपी का कारण क्या है? पहले का कारण की बात करते हैं। तापमान का ज्यादा होना, तापमान का अधिक होना। यहाँ पे हाई प्रेशर का कारण क्या है? पवनों का नीचे आना, पवनों का नीचे आना। सेम ही कारण यहां पर रहेगा। यहाँ पे हाई का कारण क्या है? तापमान का कम होना। 2 के कारण तो तापमान है,
तापमान का अधिक होना, तापमान का कम होना। इनका कारण क्या है? ठीक है, ये तीन हो गए, मतलब तापमान का अधिक होना, तापमान का कम होना, नीचे वाला भी तापमान का कम होना। तीन का, 7 पेटियों में से 3 पेटियों का कारण क्या है? एक पेटी का कारण तापमान का अधिक होना और 2 पेटियों का कारण तापमान का कम होना। इसका कारण क्या? पवनों का नीचे आना। इसका कारण भी है पवनों का नीचे आना। इसका पवनों का अभिसरण होना। इसका भी क्या कारण है? पवनों का अभिसरण होना। पवनों का अभिसरण होना, यानी आप 7 पेटियों को ऐसे याद कर सकते हो, 3 + 2 + 2। 3 का कारण क्या है? तापमान। 2 का कारण क्या है? पवनों का। 2 का कारण क्या है? पवनों का अभिसरण हो। इनके नाम बहुत आसान है। आपको एलपी एचपी समझ आ गया? एलपी का मतलब निम्न वायुदाब, एचपी का मतलब उच्च वायुदाब, इंग्लिश में हाई प्रेशर। निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब। अब इनके आगे क्या लिखना है? इनके आगे तो जो रेखा जहां से गुजर रही है, ये रेखा कहां से गुजर रही है? विषुवतीय उच्च वायुदाब हो गया नाम, विषुवतीय निम्न वायुदाब। ये कौन सा एरिया है? उपोषण, उपोषण उच्च वायुदाब। ये कौन सा एरिया है? उपध्रुव, ध्रुव से ऊपर नीचे उपध्रुव, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ये लो नाम में क्या दिक्कत है? विषुवत के ऊपर 3 ही तो नाम बोलने हैं, 1 2 3, 3 तो नाम बोलने हैं। ये हो गया वायुदाब, वायुदाब हो गया। वायुदाब, और वायुदाब के अंदर एक लाइन यही याद कर लेना, ऊपर 5 और नीचे 5। इसको क्या कहा गया है? डोल ड्रम या शॉक। डोल ड्रम। 30 से 35 वालों को क्या कहा गया है? अश्ववक्षांश। हालांकि यह घटना कहां पर हुई थी, फिर भी ऊपर वालों को भी कई बार बुकों में लिखा जाता है कि क्या बोलते हैं? अश्ववक्षांश। वायुदाब हो गया। दूसरा क्या था? पवने। 2 नंबर पढ़ना है पवने। पवने किधर चलती है? हाई प्रेशर से। तो ये एचपी से एलपी, एचपी से एचपी से एलपी, बोलो एचपी से एचपी से एचपी से एचपी से एलपी की ओर मोड़ दो। मोड़ दिया। अब बात करने की दिशा कैसे रखनी है? दिशा कैसे रखनी है? जो उत्तरी गोलार्ध है उधर दिशा रखनी है, राइट साइड दाईं ओर। तो ये नीचे आ रही थी एचपी से एलपी, दाएं इधर ही होता है, ये मैंने सही बनाया। ये एचपी से एलपी जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर तो जा रही है लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए? राइट, दिशा राइट होनी चाहिए। ऐसे कर दो। ये नीचे आ रही है एचपी से एलपी, नीचे आए चाहे ऊपर आए, दिशा किधर होनी चाहिए? राइट, दिशा राइट होनी चाहिए। अब अपने चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में एचपी से एलपी, दिशा क्या होनी चाहिए? लेफ्ट। लेफ्ट इधर होता है, ठीक है। ये भी एचपी से एलपी ऐसी, यहां पे नीचे आएगी और दिशा लेफ्ट होनी चाहिए, लेफ्ट उधर हो जाएगा फिर इसका। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, तो इनको आप नाम दे सकते हो क्या? अब दिशाएं बता सकते हो। ऊपर के लिए देखो, उत्तरी गोलार्ध के लिए हमेशा ये डायरेक्शन आएगी, या तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर, इनमें से कोई एक आंसर आएगा। ऊपर वाले और बीच वाले का, इसका तीसरे वाले का सही होगा, बीच वाले का उल्टा होगा। नीचे वाले के लिए ये डायरेक्शन बनेगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। नीचे वाले के लिए ऐसी लाइन होगी, इसके लिए ऐसी लाइन होगी। एक काम और भी कर सकते हैं आप, एक काम और भी कर सकते हैं याद करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम वहां पे एलपी एचपी लिख के पूरा का पूरा डायग्राम बनाए। अगर हमसे दिशा पूछी गई है तो अपने क्या कर सकते हैं, यहां से ध्रुव से एक बिंदी ली, बिंदी को इधर मिला दिया, फिर यहां से बिंदी ली, इसको यहां पे मिला दिया, मिला दिया। एक सिंगल सिंगल लाइन ले लेते हैं, एक एक लाइन ले लेते हैं। ये ध्रुव है और ये अपनी भूमध्य रेखा, इसको इससे मिला दो, मिला दिया। ये है ध्रुव, इसको इससे मिला दो, मिला दिया। अब इसमें क्या करो कि ये जो मिल रही है ना, इनको ऐसे कर दो, एरो ऐसे कर दो, मिला दिया। ये वाला बंदा और ये बंदा सेम होते हैं,
ये बंदा और ये बंदा सेम होते हैं, ये हमेशा उल्टा होता है ऊपर को, और ये बंदा भी उल्टा होता है नीचे को। ये लो आंसर आ गया, दिशाएं बता सकते हो। ये वही स्थिति बनी है जो मैंने यहां बनाई थी। ये देखो ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे ही था, ये भी ऐसे ही था। समझाई बात क्या? अब देखो ये बन गया, मेरी बात समझाई आपको? अब अगर हमसे इन दोनों के बीच दिशा पूछे तो कौन सी होगी? ये देखो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये अकेली क्या होगी? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इनको मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। अब इसके लिए इन दोनों के बीच पूछे विषुवत रेखा के पास वाला, ये कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये पवनों का नाम क्या है? व्यापारिक पछुआ पूर्वी, व्यापारिक पछुआ पूर्वी। ठीक है, तो ये अपना हो गया इनके नाम। ठीक है।